सीआरपीएफ के एक जवान ने अपनी फोर्स में हो रही गड़बड़ियों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने रखने का ये फैसला किया। इस जवान ने 9 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के चिंता गुफा इलाके में हुई एक नक्सली हमले में अपने 3 साथियों को खो दिया था। इस नक्सली हमले के दौरान किस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं, ये अब खुलकर सामने आ रहा है। इस खबर को सबसे पहले द हिंदू अखबार और अब उस जवान ने पहली बार हमारे सहयोगी चैनल IBN से बात की। इस जवान से जो जानकारी मिली है उसकी तस्दीक हमने 3 अलग अलग जवानों से भी की। सभी ने एक सुर में कहा कि 9 अप्रैल की मुठभेड़ के दौरान नियम कायदे तोड़े गए। कोबरा बटालियन ने जानने के लिए वही रूट लिया था जिससे ठीक एक दिन पहले एक और बटालियन गुजरी थी। रूट में बदलाव न किया जाना नियमों की बहुत बड़ी अनदेखी है। जवानों ने यह भी आरोप लगाया कि नियमों के मुताबिक उन्हें 2 लाइनों में चलने की भी इजाजत नहीं दी गई। यही नहीं, जवानों की माने तो सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट को बिना ट्रेनिंग के ही नक्सल इलाके में तैनात कर दिया गया। जो जवान हमले के दौरान मौजूद थे उनसे पूछताछ तक नहीं की गई। हमले के बाद सही जानकारी देने की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई। यही नहीं, कमांडो पर दबाव बनाया गया कि वो अफसरों की कही बात को ही दूसरों को बताए। देखिए सीआरपीएफ में हो रही गड़बड़ी का खुलासा करते जवान सुजॉय मंडल से हमारी संवाददाता प्रियंका गुप्ता की एक्सक्लूसिव बातचीत। नरेंद्र मोदी कहा था इलेक्शन से पहले जो अच्छे दिन आने वाले, तो अपने सिपाही के लिए कब अच्छे दिन आएगा। और दूसरी बात है, जो सीआरपीएफ का कोई प्रॉब्लम है, आगे वाला अफसर क्यों नहीं सुनता? कौन अपना ऐसे नौकरी करना चाहता है? मैं जवाब चाहिए इसको। माननीय मोदी जी से मेरे को जवाब चाहिए, अच्छे दिन आपके लिए कब आएगा? बस कुछ नहीं चाहिए। देश के लिए गोली खाना कोई वो बात नहीं है, गर्व की बात है। तो क्यों ऐसे किया जाएगा अपना साथ? ये सुजॉय मंडल है, सीआरपीएफ की एलीट कोबरा बटालियन के कमांडो। साल 9 अप्रैल को इनकी यूनिट 206 पर माओवादियों ने हमला कर दिया था। यूनिट छत्तीसगढ़ के चिंता गुफा के पास चुनाव कर्मचारियों के साथ जा रही थी। संजय अब उस खौफनाक दिन को याद कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे सीआरपीएफ के जवान अफसरों की लापरवाहियों का शिकार हुए। संजय के मुताबिक उनके सीनियर डिप्टी कमांडर रमेश कुमार सिंह ने ऑपरेशन के सामान्य नियम कायदों तक की अनदेखी की, पूरी यूनिट की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। एसओपी फॉलो नहीं किया, जैसे दाने तरफ हरकत दिखाई दे रहे, उसको फॉलो करना था। कितना नक्सली है उसको प्लान बनाना था, जैसे अपना ट्रेनिंग में पढ़ाया गया उसको प्लान बनाना था। अपना रमेश कुमार सिंह को कैसे करना है, कैसे अटैक करना है, बिना सोचे समझे आगे क्यों बढ़ा, सबसे बड़ा फॉल्ट वही है। और डीसी साहब जब पीआई ट्रेनिंग नहीं किया था, जिसमें कमांडो ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग नहीं किया था, तो ट्रेनिंग बिना उसको कैसे भेज दिया गया ऑप्स का दौरान। उसके बाद उसमें 100 में से 70% आदमी था नया लड़का, जिसको सिर्फ 6 महीने का जंगल ट्रेनिंग करके भेजा गया। जिसको बेसिक क्या है, सीआरपी का बेसिक ट्रेनिंग क्या है, वो उनको पता ही नहीं, ना उसको ठीक से हथियार पकड़ने आता। सुजॉय मंडल के आरोप गंभीर हैं। उनका कहना है कि अफसरों ने अपनी नाकामी को छुपाने की हर संभव कोशिश की। सुजॉय के मुताबिक उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया गया था कि विभागीय जांच के दौरान वो सच छुपा जाए। रमेश कुमार सिंह का आदेश में कंपनी कमांडर ने बोला सभी का स्टेटमेंट एक होना चाहिए, आप साइन करके तभी आप छुट्टी चला जाए। तब मेरे को शाम को छुट्टी छोड़ा गया। जितना भी कमांडर था उसमें किसी का नाम नहीं बोल सकता हूँ, कि सभी कमांडर था, उसमें 7 से 8 कमांडर था। उसने बोला सभी का स्टेटमेंट एक होना चाहिए। सुजॉय के मुताबिक अफसरों ने जवानों के सुझाव को अनसुना किया, जिसकी वजह से नक्सलियों के हमले में उनकी यूनिट के जवान मारे गए। पीछे वाला पार्टी जैसे अपनों को हेल्प नहीं किया फायरिंग का दौरान, 30 से 35 मिनट तक फायर चला मैडम, उसमें 3 शहीद हो गया, 5 इंजर्ड हो गया। पीछे से किसी भी तरफ से हेल्प मतलब नहीं मिला उसका दौरान। सुजॉय फिलहाल छुट्टी पर हैं, अपने घर मुर्शिदाबाद गए हुए हैं। वो खुशकिस्मत थे, लेकिन कई ऐसे जवान हैं जिन्हें घर जाने का मौका ही नहीं मिला। सुजॉय चाहते हैं उनकी शहादत बेकार न जाए। प्रियंका गुप्ता, मुर्शिदाबाद, IBN सिविल। और कोलकाता से जुड़े रही हैं संवाददाता प्रियंका गुप्ता। प्रियंका, सुजॉय मंडल के इस बयान ने कई बड़े सवाल खड़े किए। सवाल सिर्फ अफसरों की नाकामी ही का नहीं, बल्कि यहाँ पे उनकी जान का भी। बिल्कुल
तेजस्वी, जो आरोप सुजय मंडल ने लगाया है अपने डिप्टी कमांडर के अगेंस्ट में, बहुत ही गंभीर आरोप है। पर ये जानकारी जरूरी है कि सीआरपीएफ ने हिंदू और हमारी खबर का ये असर हुआ है कि सीआरपीएफ ने ये कहा है कि आईजी लेवल इंक्वायरी इस पे बिठाया गया है और वो सभी एंगल और सभी एलिगेशंस की अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। उसके बाद ही वो बताएंगे कि ये एलिगेशन में कितनी सच्चाई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ये अक्सर बिल्कुल नामुमकिन होता है कि हर इवेंट पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाए, तो ये केस टू केस बेसिस पे भी हो सकता है। हालांकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इलाका था छत्तीसगढ़ चिंता गुफा एरिया था, वो माओवादियों का उनमें बहुत सारे माओवादी वहां पे थे, इसीलिए कोबरा जवान ने वहां पे थे ताकि इलेक्शन के जो पोल ऑफिसर्स हैं उनको वो अकम्पनी कर पाए इलेक्शन के दौरान। पर इसके बावजूद भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो किया गया, ये जवानों का यही एलिगेशन है और यही क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसिडेंट के बाद कोई न कोई डीब्रीफिंग होती है, जो बहुत ही जरूरी है, ताकि पता चले कि उस टाइम में क्या क्या गलतियां हुई हैं और ताकि फ्यूचर में उसमें सुधार हो सके। लेकिन इस बार जो जवानों ने हमें कहा है कि इस बार कोई डीब्रीफिंग नहीं हुई है। इसके अलावा आप ये सुना भी कि जवानों ने किस तरीके से कहा, सुजय मंडल ने किस तरीके से कहा कि उन्हें एक कोरे कागज में ब्लैंक पेपर में साइन करने के लिए कहा गया। ये सभी बातों को सीआरपीएफ बहुत ही क्लोजली देख रही है और ये जांच कर रही है कि आखिर में क्या हुआ था उस दिन। पर इससे और ही जवान जिनके साथ हमने बातचीत की थी, उन्होंने ये भी कहा था कि 1 अप्रैल को और एक कोबरा बटालियन उसी एरिया में इलेक्शन के मटेरियल को हेलीकॉप्टर में उठा रहे थे। तो इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि माओवादी को पता था कि कोबरा का बटालियन वहां पे है। इसके बावजूद भी डिप्टी कमांडर साहब ने एलिजिबली उसी रूट को पकड़ा नेक्स्ट दिन, और इस कारण से 100 माओवादियों का उनपे हमला हो गया। वो मात्र 70 से 80 लोग थे और 100 माओवादियों ने उनपे हमला किया, और इसी के कारण शायद इन जवानों का कहना है कि 3 उनके साथी शहीद हो गए। बिल्कुल प्रियंका, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और एक बड़ा खुलासा यहाँ पे आपकी तरफ से। इस बीच अपने दर्शकों को हम ये भी बताएं कि नक्सली हमले के दौरान जो 3 कमांडो शहीद हुए थे, उनमें से एक थे कमांडो चंद्रकांत घोष।